यह एक शिक्षक की कहानी है जो खुद को एक युवा सुंदर छात्रा से दूर नहीं रख सका। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए कहानी का विश्लेषण शुरू करते हैं। कहानी एक लड़की कैरो से शुरू होती है जिसके माता पिता दूसरे देश में रहते हैं। कैरो एक सुनसान घर में अकेले रहती है जहां लिखना उसका शौक बन गया है। जंगलों से गुजरते हुए कैरो एक क्लास में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से होती है। जोनाथन एक अजेर उम्र का व्यक्ति है जो सफल लेखक नहीं बन पाया, इसलिए उसने शिक्षक बनने का निर्णय लिया। जब कैरो जोनाथन की क्लास में आई तो उसने उसे सिलेबस में दी गई कुछ किताबें पढ़ने को कहा, लेकिन कैरो पहले ही वो सारी किताबें पढ़ चुकी थी। तभी एक और लड़की जिसका नाम विन्नी है, जो इस क्लास की छात्रा होने के साथ कैरो की अच्छी दोस्त भी है, वहां आती है। वे दोनों कुछ खाने बाहर चली जाती है। जोनाथन ने कैरो की चीजों में एक वयस्क किताब दे दी। जोनाथन का दोस्त बोरिस भी वहां आता है और कॉफी लाने के लिए रुकता है। वह जोनाथन से किताब लेता है और पढ़ना शुरू करता है। जोनाथन और बोरिस दोनों उस किताब को देखकर हैरान रह जाते हैं जो जोनाथन ने लिखी थी। जोनाथन की पत्नी बीतरिक रात में उसका ध्यान खींचने में व्यस्त होती है। जोनाथन उसे बताता है कि आज एक छात्र उसकी किताब पढ़ रही थी। फिर बीतरिक को उसकी दोस्त एमी का फोन आता है। कॉल के बाद बीतरिक और जोनाथन साथ में ड्रिंक करते हैं। जैसे ही वे करीब आते हैं, बीतरिक को फिर से एक कॉल आता है और जोनाथन को गुस्सा आ जाता है। अगले दिन वह यह सब बोरिस को बताता है जो उस पर मजाक बनाने लगता है। फिर वे दोनों कैरो को जंगल से आते हुए देखते हैं। पिछली रात से असंतुष्ट जोनाथन उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने कैरो से पूछा, क्या तुम्हें जंगल से आने में डर नहीं लगता? कैरो का जवाब था, मैं ही उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज हूँ। जोनाथन यह सुनकर हंसने लगता है। स्कूल में विन्नी अपनी किताबें गिरा देती है। बोरिस जानता था कि उसने यह जानबूझकर किया है, तो वह विन्नी से पूछता है, बताओ तुम क्या चाहती हो? विन्नी जानबूझकर बोरिस को छेड़ रही थी। कैरो ने यह सब देखा और उससे कहा, तुम पूरी तरह से पागल हो। फिर वे दोनों कैरो के घर चले जाते हैं। कैरो कॉलेज के एडमिशन फॉर्म में पूछे गए सवाल से परेशान थी, जिसमें उसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताना था। उन्होंने कई चीजों पर चर्चा की, लेकिन कोई भी चीज अनोखी नहीं लगी। फिर विन्नी ने सुझाव दिया, तुम्हारा अपने शिक्षक के साथ अफेयर है और इसके बारे में कुछ लिखो। कैरो ने कहा, जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विन्नी उसे यह समझाने में लगी रही कि अब यह सब सामान्य है और जोनाथन भी एक सज्जन व्यक्ति है, कैरो के लिए एकदम सही। विन्नी ने क्लास में जोनाथन के कैरो को देखने के तरीके के बारे में बात करना शुरू किया। यह सब सुनकर कैरो शर्मिंदा हो गई और उसका जोनाथन के प्रति रुचि बढ़ गई। अगले दिन से कैरो ने जोनाथन को देखना शुरू कर दिया। जोनाथन उसके पास आया और उसे क्लास के बाद मिलने के लिए कहा। क्लास के बाद जोनाथन ने बोरिस को डिनर के लिए आमंत्रित किया। बोरिस एक डांस स्टेप करते हुए वहां से निकल गया और उसके बाद जोनाथन ने वह स्टेप खुद आजमाए। फिर कैरो वहां आई और वे दोनों हंस पड़े। जोनाथन कैरो द्वारा लिखे गए एक पैराग्राफ से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे शब्द दर शब्द याद कर लिया। कैरो ने देखा कि उसने उसके पैराग्राफ पर ध्यान दिया और खुश हुई। जोनाथन चाहता था कि कैरो अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक लघु कहानी लिखे, और अगर वह ऐसा करती है तो वह उसे मित्र में पूरे अंक देगा। कैरो ने तुरंत सहमति जताई और जोनाथन को बताया कि उसने भी उसकी किताब पढ़ी है और उसके कई पंक्तियां जैसे जोनाथन ने याद की थी वह भी याद कर चुकी है। जोनाथन भी इससे प्रभावित हुआ और उसने कैरो को इस वीकेंड एक जगह पर मिलने का निमंत्रण दिया ताकि वे उसके असाइनमेंट पर चर्चा कर सके। उस रात जोनाथन और उसकी पत्नी डिनर पर गए जहां विन्नी उनका ऑर्डर लेने आई। बीतरिक ने जोनाथन से पूछा, क्या यह वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? वीकेंड पर कैरो उस जगह गई जहां जोनाथन ने उसे बुलाया था और जोनाथन भी उसके पीछे वहां आकर उसके पास बैठ गया। एक आदमी ने एक कविता पढ़ना शुरू किया और जोनाथन उसे बहुत ध्यान से सुन रहा था जबकि कैरो उसे देख रही थी। कविता के बाद कैरो बाहर गई और सिगरेट जलाई। जोनाथन ने भी उसके साथ सिगरेट शेयर की। अगले दिन कैरो जोनाथन के सामने एक आकर्षक पोशाक में आई। जब बोरिस ने इसके बारे में पूछा तो कैरो ने कुछ नहीं कहा। जब बोरिस वहां से चला गया तो कैरो ने जोनाथन से बात करना शुरू किया और वे करीब आ गए। क्लास की ओर जाते समय जोनाथन को उसकी पत्नी का मैसेज आया कि उन्हें कहीं बाहर जाना है। क्लास में कैरो ने जोनाथन को अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताया जिसकी शैली में वह अपनी कहानी लिखेगी। जोनाथन को जल्दी थी तो उसने तुरंत हाँ कर दी। उसके जाने के बाद विन्नी जोनाथन की डेस्क पर चढ़कर कैरो को चिढ़ाने लगी। बोरिस जोनाथन से मिलने आया और विन्नी ने उसे भी चिढ़ाना शुरू कर दिया। उसने बोरिस का फोन अपने कपड़ों में डाल लिया, पर वही कैरो अपना फोन नहीं ढो पा रही थी। इस बीच जोनाथन का अपनी पत्नी के साथ बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि वह काम में व्यस्त थी। फिर जोनाथन को कैरो का फोन आया क्योंकि गलती से उसका फोन जोनाथन के बैग में चला गया था। जोनाथन का प्लान पहले ही कैंसिल हो चुका था, तो वह कैरो का फोन लौटाने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। जब वह कैरो के घर के बाहर पहुंचा तो बारिश होने लगी और कैरो एक पतले कपड़े में जोनाथन के पास आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर उन्होंने एक दूसरे को किस किया। इसके बाद जोनाथन अपने घर लौट गया। कैरो ने उसे एक ईमेल भेजा और जोनाथन की पत्नी ने उससे कहा, मैं तुम्हारे यहाँ होने पर काम नहीं कर पा रही हूँ। तो जोनाथन एक छोटे से केबिन में चला गया। वहां उसने कैरो की भेजी हुई कहानी को प्रिंट किया और पढ़ना शुरू किया। यह एक वयस्क कहानी थी जिसमें एक छात्रा और शिक्षक के रिश्ते का जिक्र था
जोनाथन और कैरो के समान। जोनाथन उत्तेजित हो गया और उसने अपनी पैंट उतार दी। लेकिन अगले दिन सब बदल गए। जोनाथन ने कैरो को पहले की तरह फोन नहीं किया। कैरो ने उससे पूछा कि क्या हुआ, और जोनाथन ने कहा कि उसे उसकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसमें कई गलतियां हैं। जब कैरो ने कहा कि यह कहानी उनके बारे में है, तो जोनाथन ने ठंडे मन से कहा, हमारे बीच कुछ नहीं है, हम बस एक शिक्षक और छात्रा है। यह सुनकर कैरो का दिल टूट गया। जोनाथन ने उसे कहानी दोबारा लिखने के लिए कहा, वरना वह उसे मिड-टर्म में फेल कर देगा। कैरो और भी गुस्से में आ गई और कहा, मेरी कहानी परफेक्ट है, तुम बस डर गए हो कि मैंने वो लिख दिया जो तुम नहीं लिख पाए। जोनाथन का अपमान करने के लिए कैरो ने उसे एक साधारण लेखक कहा और उसे चुनौती दी कि अब वह उसे फेल करके दिखाए। कैरो घर जाकर रोने लगी और विन्नी के साथ शराब पीने लगी। इस बीच जोनाथन के चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा था। जोनाथन की पत्नी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो जोनाथन ने उसे कैरो की कहानी के बारे में बताया। कहानी सुनकर उसकी पत्नी भी उत्तेजित हो गई, पर जैसे ही वे करीब आ पाए, बोरिस वहां आ गया और जोनाथन फिर से निराश हो गया। दूसरी ओर कैरो और विन्नी बात कर रहे थे। कैरो ने विन्नी को बताया कि जोनाथन बस उसके करीब होने का नाटक कर रहा था। कैरो ने विन्नी को बोरिस को मैसेज करने के लिए कहा ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके। विन्नी ने बोरिस को चिढ़ाना शुरू किया, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। बोरिस का ध्यान खींचने के लिए कैरो ने एक निर्णय लिया। दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए, करीब आए और बोरिस को अपनी तस्वीरें भेज दी। बोरिस ने यह देखते ही जोनाथन का घर छोड़ दिया। तभी जोनाथन की पत्नी को स्कूल से फोन आए। पूरे स्कूल को जोनाथन और कैरो के अफेयर के बारे में पता चल गया था। उसकी पत्नी हैरान रह गई और उसने जोनाथन से पूछा कि एक छात्रा की लिखी कहानी के कारण यह सब क्यों हो रहा है। उसने पूछा कि क्या उनके बीच कुछ और हुआ था, लेकिन जोनाथन ने मना कर दिया। अगले दिन कैरो क्लास में नहीं आई। वह वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी, जिन्होंने कैरो और जोनाथन से पूछा कि क्या चल रहा है। कैरो ने सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि जोनाथन ने उसे मिड-टर्म असाइनमेंट पहले ही दे दिया था और वे स्कूल के बाहर भी मिले थे और साथ में सिगरेट भी पी थी। लेकिन जब जोनाथन की बारी आई तो वह जवाब देने में हिचकिचाने लगा और वाइस प्रिंसिपल ने सब समझ लिया और जोनाथन को उसकी नौकरी से निलंबित कर दिया। ऑफिस के बाहर बोरिस ने जोनाथन से कहा, तुम्हें अपनी सीमाएं जाननी चाहिए थी और अब उन सीमाओं को पार करने के कारण तुम इस स्थिति में हो। जब जोनाथन घर पहुंचा और अपनी पत्नी को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उसकी पत्नी को उस पर शक होने लगा। उसने उससे फिर पूछा कि क्या उनके बीच कुछ हुआ था, लेकिन जोनाथन ने फिर से मना कर दिया। उसकी पत्नी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने उससे पूछा कि क्या वह कैरो के लिए कुछ महसूस करता है। जोनाथन ने कोई जवाब नहीं दिया और वे एक दूसरे की कमियों की गिनती करते हुए बहस करने लगे। बहस इतनी बढ़ गई कि जोनाथन की पत्नी ने उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया। इसी बीच विन्नी ने कैरो से मुलाकात की और कहा, तुम्हारे कारण जोनाथन ने अपनी नौकरी खो दी, लेकिन अब कैरो को इसकी परवाह नहीं थी। उसने कहा, जोनाथन ने मुझे कम आंका, पर अब उसे पता चलेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। अंत में कैरो ने अपनी इन सारी बातों को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताए। अंत में अब न तो जोनाथन के पास नौकरी है और न ही उसकी पत्नी। क्या अब वह लिख पाएगा? इस नोट पर फिल्म समाप्त होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।